नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बालियान आपका स्वागत करता हूं एक और अपने नए पॉडकास्ट में। तो आज के जो अतिथि मेरे साथ हैं वो निडर, बेबाक और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाले विधायक श्री अतुल प्रधान जी मेरे साथ हैं। तो स्वागत है विधायक जी। नमस्कार बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आपसे वार्ता भी नहीं हो पा रही थी। जी 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 और जी, जी। ऐसा है ना, क्षेत्र में परिस्थितियां कई बार और जगह जगह कई घटनाएं इस तरह की होती हैं कि उसमें आदमी को लगातार रहना पड़ता है। जी तो बस मैं उन्हीं में घूम रहा था। आज भी सुबह से काफी देर तक इंतजार किया। आपने देखा होगा काफी संख्या में लोग हाँ जी बारिश में भी घर पे आ रहे थे। जी 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 तो लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, समस्याएं जानना, जी। कई बार उसका निस्तारण करना। सुबह किस टाइम आप मतलब आ जाते हो जनता के बीच में? मैं मतलब सुबह में नॉर्मली 5:30-6 बजे उठता हूँ। जी फ्रेश होने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जल्दी आ जाते हैं न्यूज़पेपर। फिर सुबह से ही हम लोग कुछ प्लानिंग करने के लिए लोग अपने जो नजदीक के जो लोग हैं उनसे प्लानिंग करते हैं, पूरे दिन क्या करना है, कल क्या हुआ। और फिर उसके बाद समय से अनुसार थोड़े समय 8:30 8:30 तक नहा धोकर फिर पब्लिक के बीच में रहते हैं, रात तक 11 बजे तक, 12 बजे तक। फिर यही दिनचर्या है। रात के 11-12 बजे तक? हाँ, वो नॉर्मल है। 11-12 तो नॉर्मल है, कई बार ज्यादा भी बच जाते हैं। लेकिन 11-12 बजे तक तो नॉर्मल ही मतलब रहते ही हम लोग। जी। तो मतलब कि आप सुबह 10 बजे निकल जाओ और रात के 12 बजे तक, तो ये तो बड़ा ये लंबा समय। ये लगभग पिछले 20 सालों से जी रेगुलर का, अगर कोई बीमारी या कोई दिक्कत, ऐसी परेशानी या कोई बाहर नहीं जाना हुआ, जी। तो लगभग यही शेड्यूल है सालों साल से। दरअसल जब से मोबाइल आया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हर चीज की जानकारी समय पे मिल जाती है। राइट। तो कई ऐसी जगह जहां पर हम लोग मोबाइल नहीं हुआ करता था पहले, तो कुछ समय लगता था सूचना आने में, समय से नहीं पहुंच पाता था आदमी। अब तो अधिकतर जगहों पर व्यक्ति के पास सूचना आ जाती है, समय तक पहुंच जाता है। भैया बुलाऊं, विधायक जी बुलाऊं, क्या नहीं, किस चीज में कुछ भी नहीं। कंफर्टेबल रहेंगे आप? नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे अतुल प्रधान है मेरा नाम, तो ज्यादातर जी। लोग तो प्रधान ही कह के बात करते हैं। हाँ। फिर जो हमारे से छोटे हैं उम्र में, तो भैया बोल देते हैं, कई लोग बेटा बोल देते हैं। तो जी आप तो हमारे साथी हैं, छोटे भाई की तरह हैं। जी जी। तो आपके तो जो मन में आए, मतलब जो सही लगे आपको, वो बोलिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक सम्मान देने का होता है कि भाई बोल रहा है, भैया बोल रहा है, तो सम्मान की बात है। जी। जैसा अभी आप विधायक हैं प्रेजेंट में, जी। अगर मैं बिना ओहदे और बिना पद के अतुल प्रधान से पूछूं, अतुल प्रधान कौन है? देखिए, वो ऐसा है ना कि जैसे ये विधायक का पद होता परमानेंट तो किसी का है नहीं। जी मान लिया मैं इस पर गुरूर या घमंड करने लगूं कि भाई ये परमानेंट की चीज है। ये तो लोकतंत्र में एक सतत प्रक्रिया है। हर 5वें साल में चुनाव होते हैं, उसमें लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। जो जिस लायक है, कोई पार्टी की वजह से, कोई अपने मेहनत की वजह से। हालांकि पार्टी टिकट देती है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पार्टी के नियम, पार्टी की नीतियां, उन पर चलना होता है। और कई बार लोकल की जो वो परेशानी, दिक्कतें हैं, वो कई बार ऐसी भी होती हैं जिसमें पार्टी अवगत नहीं होती, लेकिन उसमें लोकल में नेता खुद मेहनत करके उस चीज को अपना बनाता है और मेहनत करके लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निराकरण करता है। तो मैं समझता हूँ, मैं जब से राजनीति की मैंने शुरुआत की है, मैं समाजवादी पार्टी में, और माननीय पहले नेता मुलायम सिंह यादव जी, और फिर उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की। और लगातार हम उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जी। विधायक जी, आपका बचपन कैसा रहा? परिवार में माहौल कैसा था? तो बचपन तो कभी कभी ऐसा होता, मैंने कई चैनलों पे बोला है कि जी सब लोगों की जिंदगी अलग अलग है, सबके घर की परिस्थितियां अलग अलग है। मान लिया कई लोग खुशियों में रहते हैं, बाद में उनके घर में दिक्कतें परेशानी आती हैं। लेकिन बहुत छोटे समय से ही हमारे घर में परेशानी, दिक्कतें रही हैं। और वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मान लिया इसको बार बार बोलना कोई, मैं सोचता हूँ कोई इससे किसी का लाभ लेना नहीं है। लेकिन जैसी आपकी जिंदगी है, अगर आपसे कोई पूछेगा आपकी जिंदगी में क्या रहा, तो आप वही बात बताओगे जो जिंदगी में चीजें रही हैं। जी तो हमारी जिंदगी में जो चीजें रही, जिसमें हमारी माँ का साया बचपन में ही, मान लिया मैं 3 साल का, लगभग 3.5 साल का रहा हूँगा 87 में, 1987 में। जी तब उनको, हमारे पिताजी को बचाते हुए, उनको भी गोलियां लग गई थी।
जिसमें 2-2.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद जो है बिना माँ के आप 2 बहनें और एक मैं था भाई, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है। तो बड़ी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी और छोटी तो जो है बहुत ही छोटी थी, 8-9 महीने की थी जब वो उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद में 95 में उसके लगभग 7-7.5 साल बाद हमारे पिताजी की हत्या हो गई थी। तो परेशानी, दिक्कतें, दुविधाएं, अन्याय, इन सब से लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं और ईश्वर ने साथ दिया। और प्रकृति का नियम है, कभी जीवन में खुशियां रहती हैं, कभी जीवन में दुख भी आते हैं। जिसने दुख नहीं देखा उसे खुशियों का क्या पता। और अगर आपके जीवन में खुशियां ही है तो आपको खराब समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ था, मतलब गोलियां क्यों, ये क्या कोई रंजिश थी? हम तो क्या? बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी जो थे थोड़ा सही को सही और गलत को गलत कहने वाले थे। BAMS के डॉक्टर थे जी। और उस समय की जो कई परिस्थितियां उनके सामने रही, वो भी ग्रामीण अंचल से निकलकर शहर में आए थे। तो कई प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं जो अपना सोचते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा देगा, कंपटीशन देगा, उसी में ही उनको जो है दुश्मनी रखते हुए कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने मार दिया। हालांकि वो सब खत्म हो गए। पुलिस के इनकाउंटर में मरे 3 लोग तो उनमें से लगभग सब खत्म हो गए उसमें। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ऐसी बारिश में मैं कहाँ घूम रहा हूँ और बारिश हो रही है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। और सरदना विधानसभा में है, अभी विधायक जी के साथ हैं। ऐसी बारिश में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता बहुत कम हैं हमारे देश में जो भाई इतनी मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं हर टाइम। और ये सब ये गाँव का मंदिर है यहाँ पे, और विधायक जी अभी अंदर बैठे हैं। तो आज पूरा दिन विधायक जी के साथ रहेंगे और आपको दिखाएंगे भाई गांव समाज में कितने कैसे कैसे ये जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, और जो जो भी होगा पूरा रास्ते बातचीत करेंगे। और ये बहुत तगड़ा पॉडकास्ट होगा, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। चलो तो भाई विधायक जी आ गए हैं, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या, यहाँ पे एक हमारे एक साथी हैं, उनके अभी पुत्र वधू की मौत हो गई थी एक्सीडेंट से। तो बहुत गरीब परिवार है और मुझे इनके पास में आ नहीं पाया था, तो आज इनके पास पहुंचा हूँ। और यहाँ मेरा आना जाना काफी है। और नॉर्मली जो मेरी इच्छा रहती है वो कमजोर गरीब लोगों में घूमने की रहती है, तो उसी तरह की मैं अपना घूमता रहता हूँ। और प्यार भी है। अगर छोटे बच्चों से पूछोगे तो वो बता देंगे। नाम जानते हो बच्चों मेरा? नहीं, क्या नाम है मेरा? क्या नाम है? जोर से बताओ। जोर से बोलो, जोर से। अच्छे लगते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब यही हमारी बस जो है पहचान है कि जो गरीब लोगों के दिलों में जगह बन जाए, तो यही हमारी पहचान है। इसी पे हम तो लोग अभी क्या हो रहा है, इसमें कुछ सहायता हो रही है सरकार की तरफ से? नहीं, वो दूसरा है। वो सोनू जो कश्यप वाला विषय है वो अलग है। ये जो महिला जो एक्सपायर हुई है ये अलग परिवार में हुई है, एक्सीडेंट हुई है। सोनू कश्यप की मौसी है यहाँ पे जी। और वो उसको यहीं जला के मारा गया था। तो उसी वही ये गांव वही मोहल्ला है वही। और यहाँ पे काफी मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लोगों पे फर्जी तरीके से मुकदमे प्रशासन ने दर्ज किए हैं। तो हम लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी से इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जी। राधिका नाम है तेरा? ले पैसे तो ले लिए क्या? ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ठीक, सबको नमस्कार। और ठीक हो? नमस्कार। और क्या हाल? नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है? आज तो मुझे लग रहा है कि पूरे पता नहीं शाम तक इनके साथ रहना है। कौन कौन से गांव में देखते हैं, जाते हैं। और विधायक जी आए हुए यहाँ पे, किसी का कोई एक्सपायर हो गया। बैठो, तुम बैठो। उनके बैठो। नहीं के तेरे पापा? अच्छा ना, बस मैं चाहूंगा। और तू कहाँ रह गया नंदू? तू कहाँ रह गया था? अच्छा, सब ठीक है? चल मुझे इनके मदद भी करिए।
मौत वो तो होगी किसी रिश्तेदार में किसी की। लाइट लगवाई थे ना, और वो कहाँ लगाई? अपनी तब लगवा दी। और तो रहेगी 2 लाख तो प्रधान ही लेगा था। प्रधान किससे ले गया था? बल्कि ठेकेदार थे। कैसे ले गया? अगर वो नहीं, तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, मुझे वो ले जा रहा था। नरेश भाई 5 मिनट में कर रहा हूँ फोन, अनमोल तो बात 5 मिनट फोन कर, अभी कर रहा हूँ 5 मिनट। ठीक नहीं, वो कैसे ले गया जब हमने कहा था यहाँ लगवाना? अपने मोहल्लों में लगवाते ही हैं, अपने मोहल्ले में इसीलिए तो मैंने चल रहा शांति से। हाँ मुझे पता ही है, ये तो जीवन है, ये तो लड़ना पड़ेगा ही, कोई ना। लेकिन और ज्यादा दिन की वो ना ना बैठ ले तो थोड़ा सा। नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे अभी कई मौतों में घूमना है। जैसे बहुत सारे, अभी ज्वालागढ़ में भी ना जा पाया था, वहां फोर्स लगा रखी थी, वहां भी बेचारा एक, नमस्ते नमस्ते, वहां भी एक कश्यपों में जवान मौत हो गई थी, उसी मोहल्ले में भी एक्सीडेंट से। हाँ कोई दिन बांध रखा है? नहीं नहीं, पर्टिकुलर कोई दिन नहीं है, जैसे जैसे समस्याएं आती रहती हैं। जैसे आप मौत को नहीं रोक सकते ना, शादी फंक्शन अलग अलग प्रोग्राम्स वो अलग अलग दिन होते हैं, तो ये तो रोजाना का ही काम है। और आप मेरी तो अपनी कोशिश ये रहती है कि मैं जल्द से जल्द जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या कहीं मौत हो गई, घटना घट गई, हम लोग साथ के साथ वहां पर पहुंच जाएं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन फिर भी कई बार संख्या काफी रहती है घटनाओं की, तो आदमी थोड़ा मोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं रोजाना रूटीन वे में हम लोग यही काम करते हैं जी। जैसा आप सुबह से देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे लिए, जो मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी भी जनता है और हमारी आखिरी प्रायोरिटी भी जनता है। फर्स्ट एंड लास्ट हमारे लिए जनता ही है जी। और जनता हमारी माई बाप है, उसके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और उन्हीं की वजह से ही हमारी जो हैसियत है, हमारी जो ताकत है, उन्हीं की वजह से। सही बात है। ज्वालागढ़ में थे हम अभी, तो वहां पे अभी एक कांड हुआ था कुछ दिन पहले, वहां पे आपको रोक दिया था प्रशासन ने जाने से। तो अगर ये वर्तमान के विधायक को रोक सकते हैं, तो क्या प्रशासन दबाव में चल रहा है? देखिए, मैं ये देखता हूँ कई बार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो सोच है वो तानाशाही की है। वो लाठी डंडे से बूट से रोकना चाहती है। जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक विपक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हम लोगों को कहीं ना कहीं आंसू पोंछने होते हैं, उनके दुख में शामिल होना होता है, उसके कष्ट में पहुंचना होता है। तो कई बार प्रशासन को ये लगता है कि भाई अगर ये वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ये बात उजागर ना हो जाए, इसलिए प्रशासन रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं यथासंभव कि वहां तक पहुंचे। और उस सोनू कश्यप वाले विषय में भी हम सोनू कश्यप के पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाले समय पर भी उस परिवार के साथ रहेंगे। साड़ वाले मामला जो हुआ था, इतना दर्दनाक, जो इतना किस्सा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, अगर आप इस मुद्दे को ना उठाते तो क्या ये मुद्दा दबा दिया जाता? देखिए, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिनको सरकार और सरकार अपने इशारे पर सरकारी अफसरों के द्वारा दबा देती है। ये हर कोई जानता है, लेकिन कुछ चीजें विविध होती हैं। और ये जो घटना कपसाड़ की थी, ये विविध इसलिए थी कि एक माँ बेटी खेत की तरफ जा रही थी, तो जो माँ बेटी में से बेटी को जिस तरीके से उठाया, उसका अपहरण किया और उसकी माँ की हत्या कर दी, तो ये एक तरीके से, इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताओ। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी घटना थी और समाज के तमाम तबकों ने, तमाम लोगों ने, बुद्धिजीवी और अच्छे लोगों ने उसका विरोध किया और कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिवार की सब लोगों ने मदद की। तो वो जेल चले गए हैं अभी, उस पर जो कार्रवाई हुई है, कोई उसमें क्या हुआ है? वो लड़का जेल चला गया है और मैं समझता हूँ अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जी। जो परिवार है, भूमिहीन है, लाचार था, बेबस था और कमजोर व्यक्ति हैं, तो परिवार में मुकदमा हो जाना, जेल जाना काफी नहीं है, बल्कि परिवार की प्रोटेक्शन होना, साथ साथ वो परिवार कैसे उसको न्याय मिल सके ये भी सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए। एक चीज और इन्होंने वो कराया कि जैसा आपने वहां पे पैसों से मदद करी, तो उस चीज का भी मुद्दा बड़ा बन गया कि भाई ये ठाकुर पूरण सिंह ने जो एक बयान दिया था, ये तो कौवे हैं, कौवे उस पे जख्म पे जाके चोंच मार रहे हैं। वो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कोई चौधरी वोधरी तो है नहीं, हम बस उनके लिए इतना ही कहेंगे। मैंने पहले भी ये वाली बात कही है कि अगर ये वाली घटना उनके परिवार में किसी के साथ हो जाती, क्या इसी तरह का बयान देते हो? और फिर जिम्मेदार आदमी है
तो जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी से बयानबाजी देनी चाहिए। बच्चे, लड़के, लड़कियां सबके घरों में हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान गलत था और उसका समाज के सारे तबकों ने उसका विरोध किया है। हाँ, ऐसे अगर आप किसी समाज के जिम्मेदार हो तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं, कभी नहीं बोलनी चाहिए किसी के बारे में भी, क्योंकि घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, जी। तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो पुलिस में जाना चाहता था, अच्छा। और दिल्ली पुलिस में हुआ भी था, लेकिन मतलब हम लोग नहीं जा पाए, वो बहन ने मना कर दिया था उस समय। सिलेक्शन हो गया था? हाँ, वो पहले ही है, 2001 की बात है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को कहीं और ही जाना था। यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में आने के बाद में छात्र राजनीति में रहे, छात्र राजनीति से हमको मौका मिल गया माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी से मिलने का। उसी तरफ हम लोग बढ़ गए और फिर एमएलए का चुनाव 12 में लड़ लिया। ये वाला गांव है कि इसमें ही जाना है? नहीं भैया। राजनीति में आने का कैसे दिमाग में आया एकदम से, मतलब कब ख्याल आया कि भाई मुझे राजनीति में आना है? नहीं, पहले तो कभी ख्याल नहीं था राजनीति में, लेकिन जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं जी, तो यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद में कई सीनियर से मुलाकात हुई। छात्र राजनीति में लोग आदमी घूमते हैं, छात्रों की समस्याएं रहती हैं, उन छात्रों की समस्याओं से लड़ते हुए हम लोगों ने जो है राजनीति की शुरुआत की है और लगातार रेगुलरली इस तरफ हम लोग आए हैं। तो जो छात्रों की समस्याएं थी उसी से हम लोगों का बड़े लोगों से जुड़ाव होता गया। अन्य समस्याएं आई, बिजली की, अस्पतालों की, कहीं किसी और जगह की, किसी विभाग की, तो वहां पर पहुंचकर उनका काम कराया। इसी तरीके से आंदोलनों में भाग लिया, आंदोलन बहुत सारे किए छात्र राजनीति में रहते हुए। तो उस आंदोलनों से निकले और निकल के क्या नाम है मेरा टिकट पा गए। जी। तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स कर रहे थे आप उस टाइम जब यूनिवर्सिटी में गए? ऐसे सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जब हम लोग गए तो हम लोगों ने 12th करने के बाद में, ग्रेजुएशन उस समय नहीं थी, अब तो ग्रेजुएशन आ गई है वहां पर, बीए बाहर से करते करते हमने स्नातक बाहर से कर रहा था मैं ग्रेजुएशन, और साथ साथ जो है रशियन लैंग्वेज में एक बार एडिशन मैंने लिया था सबसे शुरू में। अच्छा। हाँ, तो रशियन लैंग्वेज सीख रहे थे वहां पे? सीख रहे थे, मान लिया एडिशन ले लिया था उस समय। सीख तो पाए नहीं, सीख नहीं पाए, लेकिन एडमिशन ले लिया था जिससे आना जाना यूनिवर्सिटी में रहता रहा, में हो जाए आना जाना। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन बाहर से की, बाहर से करने के बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस में वहां पर एडमिशन लिया, और फिर राजनीति करते करते एक्सपेल हो गए, सस्पेंड हो गए, वहां से निकाल दिया यूनिवर्सिटी से, आंदोलन करते थे। उसके बाद में राजनीति की मुख्य धारा में 2012 में एमएलए का टिकट मिल गया। नहीं, पहले से समाजवादी से कर रहे हो जो भी जितना भी पॉलिटिक्स में हम लोग पहले समय से ही माननीय अखिलेश यादव जी से और माननीय नेता मुलायम सिंह जी से, उन्हीं से लगाव था, उन्हीं से जुड़ा हुआ, उन्हीं से संबंध बने, तो उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा, पहला चुनाव आ जाता है फिर 2012 में? हाँ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। हाँ, बहुत जबरदस्त चुनाव था। आपके सामने संगीत सोम? हाँ, संगीत सोम थे, हाजी याकूब थे, चंद्रवीर सिंह थे उस समय के विधायक। तो भयंकर टक्कर हुई और बहुत अच्छे 50,000 के लगभग वोटें हम लोगों को मिली। अच्छा। लगभग 49,000 के सराउंडिंग वोटें मिली थी उस समय जी। और बहुत अच्छी फाइट हुई थी। हाँ। वो वोटों का बंटवारा हो गया, जो सी हमारी वोटें हैं, वरना पहली बार में चुनाव जीतते। तो वही पॉलिटिक्स से उसी फिर 5 साल फिर मेहनत की, 5 साल पूरी मेहनत करने के बाद फिर चुनाव हार गए, फिर 5 साल मेहनत की तो चुनाव जनता ने। तो 2 बार चुनाव हारना मतलब कैसे, उस चीज को कैसे डील करा आपने कि भाई लगातार 2 बार हार कैसे? ये जुनून है, आदमी जिस चीज की सोच बना ले, जिस चीज का मन बना ले, तो ये जुनून होता है, उस जुनून के अनुसार काम होता है। तो ये हमारा पैशन है, ये मेरा जुनून है। और मैं कभी जो कोई काम करता हूँ, मैं उसको जबरदस्ती काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ, अपनी सोच और विचार से काम कर रहा हूँ। कमजोर लोगों में घूमना, गरीब लोगों में रहना, उन्हीं के बीच में समय गुजारना, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, ये मेरा पैशन, मतलब ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ ये वाला काम। तो जो कुछ तो कमी रही होगी ना, जो कमी रही होगी उस पे काम करा होगा, या फिर ऐसा है, कमियां तो बहुत सारी होती है, कमियां बहुत सारी रहती हैं, लेकिन कई बार समीकरण भी होते हैं। तो हम लोगों को चीजें लड़ने की कोशिश की हम लोगों ने, और मेहनत की, और लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ ने आशीर्वाद दिया। आ जाओ। क्या हुआ, गंदे तो नहीं हुए? नमस्कार।
तो भाई खाना खाने आ गए, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। हो गया होगा, कम आ रहे होंगे लोग। हाँ आज तो मौसम इसकी आवाज कम करा। क्या खाओगे तुम? आप क्या लोगे? आप नहीं ले रहे कुछ? मैं तो खाऊंगा बस पराठा वाला, वैसे जो होता है तंदूर वाला। सेम जो भैया खाएंगे वही। हल्का पनीर करना है इस्तेमाल, पनीर थोड़ा। तो इनके लिए राजमा चावल भी ला दो, सलाद ला दो। नहीं नहीं, पराठा ही इनफ है, इनफ हो जाएगा। अरे खाने थोड़े ला देना, ज्यादा मत मतलब लाना। थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए भाई। चावल राजमा ला दो। हाँ मिक्स मिक्स लोगे? क्या मुझे लाना एक पनीर का, ज्यादा आपको पनीर पता मत ना, आप डालना। खा रहे हो ना यहाँ पहले से। नहीं मैं बहुत दिन में आया हूँ तो वो देना जो है हल्का लगाना पनीर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप मेरे दिल में एक क्वेश्चन उठ रहा है जब से ही। जी। जैसा आप इतने गांव में हम घूम रहे हैं सुबह से, ठीक है, तो जो गरीबों की आप मदद कैसे, मतलब उनके घर पे जैसा अभी गए थे कुछ देर पहले, तो वहां पे आर्थिक मदद भी करते हो कैसे? तो वो नहीं थोड़ा सा जैसे आपने देखा होगा, मान लिया कई जगह ऐसी हैं, कई लोग ऐसी हैं जिनको जरूरत है। जी। मान लिया अभी सलाव में हम लोगों का है, तो सलाव में जब आप उसके घर गए अंदर देखा होगा, तो वो ई रिक्शा चलाता था, उससे उसका भरण पोषण उसके परिवार का चल रहा था। शेड्यूल कास्ट था, दलित परिवार से था, उसकी एक बेटा एक बेटी है। तो मन में यह है कि अभी तात्कालिक इसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं तात्कालिक रूप से मैंने उसकी मदद कर दी। जैसे फिर हम लोग आगे बढ़े, रास्ते में वो मिला, कोई दूसरा मिला जिसकी भी वो आपने मैंने- कंबल भी दिए, वो भी मैंने देखा। हाँ कंबल मैंने भी दे बांटे दिया हैं। कंबल। मान लिया और कुछ, जैसे घर से हम लोग चले निकल के, किसी ने कोई बात बताई, तो ऐसे ना देख के पता लग जाता है स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति क्या है। तो आप पे जो बन पड़े, मान लीजिए ज्यादा नहीं है चीजें आप पे, तो जितनी आप पे बन पड़े उतनी आप मदद कर दो। तो इसी तरीके से आर्थिक मदद हो, या कोई किसी से मदद करानी हो, किसी और अन्य आदमी से हेल्प करानी, किसी संस्था से हेल्प करानी हो, तो वो लोग हम लोग लगातार करते रहते हैं। और इससे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जुड़ाव भी लोगों से होता है, और सही मायने में जो दुख सुख में शामिल होने की व्यवस्था, उसमें शामिल होने का मौका मिलता है। हाँ ये तो है। सबसे पहले जैसा आपने मतलब अखिलेश यादव जी से कैसे संपर्क में गए, कि टिकट आपको कैसे दिया, मतलब कैसे, जैसा आप छात्र राजनीति में थे तो वहां से एकदम लखनऊ जाना, टिकट मिलना, तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, वो कैसे कैसे? नहीं जैसे ऐसा था ना कि 2007 से 12 की जो सरकार थी, उसमें छात्र संघ चुनाव पर रोक थी। मैं न केवल छात्र राजनीति में सक्रिय था, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय था। अच्छा। हर उस मुद्दे पर, हर उस विषय पर जिसमें पार्टी की कॉल आती थी कि भाई ये विषय पर प्रदर्शन करना, धरना होना, तो मैंने सब चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और मैंने अपने क्षेत्र से भी जुड़ाव पैदा रखा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व में ही 2009 में जब प्रशिमन हुआ, विधानसभा सीटें इधर से उधर हुई, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले लोकसभा के चुनाव में, तो उसमें ये पता लग गया था कौन सा क्षेत्र कहाँ रहेगा। तो मेरा खुद गांव भी सरना विधानसभा में ही है, और इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी के कोई यहाँ से विधायक रहे नहीं, तो मेरे पास मौका अच्छा था। मैंने यही कहा, मैं अपने क्षेत्र सरना से जो हमारी विधानसभा बनी है उसी से चुनाव लड़ने की इच्छा है, उसी से चुनाव लड़ना मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा, फिर साथ साथ खुद माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उससे पूर्व पूछा था कि कहाँ से तुम चुनाव लड़ना तुम्हारा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए बता देना। तो बस मैंने किसी से ना कोई सिफारिश की ना कुछ की, मान लिया लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और लगातार वो चीज आगे आती रही। तो कहीं ना कहीं पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में था कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, तो पार्टी ने हमारा चुनाव लड़ाया। आपके काम को देखते हुए, आप जैसे पार्टी में काम कर रहे थे तो सक्रिय रूप से सक्रिय काम रूप कर से रहे काम थे, कर हाँ रहे उस थे। हिसाब से, उस चीज को देखते हुए कि भाई युवा है तो इनको आगे हाँ, बढ़ाया जाए, उसी हिसाब से, उसी चीज से फिर हुआ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। 2012 वाला चुनाव लड़ा, हाँ। ठीक है, फिर 17 वाला लड़ा, आप दोनों चुनाव हार गए, ठीक है जी। उसके बाद लगातार 2 हारने के बाद तीसरे में भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि आपको लग रहा था कि टिकट मिलेगा? नहीं, टिकट मिलने की तो चलो अलग बात थी। टिकट मिलने में तो मान लिया हम सक्रिय पार्टी में तो लगातार रहते ही हैं। हाँ। वो तो परमानेंट, मान लिया जब इसी दल में पार्टी में है तो माननीय नेता का विश्वास है हमारे ऊपर। तो मेन बात क्या थी ना कि 2017 से 22 का जो समय था जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अति की है, तानाशाही की है, लोगों पर बर्बरता की है। तो उस समय मौका था अपने आप को और ज्यादा साबित करने का, संघर्ष के माध्यम से हमने और ज्यादा संघर्ष किया, और लोगों ने ये पाया, तो लोगों ने हमें चुनाव जिता दिए 2022 में। 2022 का बढ़िया दमदार जीत हुई आपकी। हाँ बढ़िया, अच्छे मार्जिन से चुनाव हम लोग जीते। जी।
जी। और इसी तरीके से हम लोग प्रयास लगातार करते रहते हैं और पहले भी किया है। तो जब जीत गए 2022 में, जब चुनाव जीत गए, तो वो फीलिंग कैसी थी? मतलब कैसा लगा कि भाई यहाँ सबसे पहला ख्याल क्या आया दिमाग में कि क्या एकदम ऐसा क्या लगा? देखिए, 2022 में चुनाव जीते तो बहुत लंबा समय था। हर आदमी की इच्छा थी, आम आदमी की इच्छा थी कि हम लोग चुनाव जीतें। और मैं तो पॉलिटिक्स में हूं ही, जी। लेकिन जो है जैसे विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद में सरकार नहीं आ पाई। तो सरकार आती तो और ज्यादा हम लोग काम करा पाते, लेकिन अब भी सरकार ना होते हुए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोशिश कर करके कैसे इन चीजों को बेहतर और पब्लिक के लिए कैसे काम कर सके, उस काम पे हम लोग अब भी अग्रणी रूप से काम करते हैं। और जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं या सरकार की तरफ से, जैसे मान लिया कुछ ऐसे काम है जो होने चाहिए किसी भी क्षेत्र में, उन काम को हम लोग लड़के संघर्ष के माध्यम से, समिति के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से भी कराने का काम करते हैं। तो क्या कुछ काम कराने में दिक्कत हो रही है? जैसा विपक्ष में है आप, काम कम मिल रहा हो, ऐसा है? ऐसा ऐसी तो कोई होता ही है। शिकायत सरकार कोई भी सरकार पार्शलिटी कर, मतलब उसमें जो अपनी चीजें होती हैं उनमें बेहतर करने की कोशिश करती है। जो उनकी विधानसभाएं हैं, ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं किया। विपक्ष का कोई भी नेता आके माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता करता था, बात करता था, तो उस समय पे वो लगातार विपक्ष के लोगों की मदद करते थे। लेकिन आज के समय में उस तरह का सिनेरियो नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है। वरना जैसे विधायक चुन के जाता, जीत के जाता, वो पब्लिक ने जिताया, भाजपा से जीता, वो पब्लिक ने जिताया। तो जो सरकार बन जाए उनको विपक्ष के विधायकों का भी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कमी है, ये पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब चीजें जो आप नहीं मांग करते होती हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग समिति, विधानसभा के माध्यम से चिट्ठी पत्री करके ऐसे चीज कराते हैं, और लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो और भी बड़ी हम लोग कर सकते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। काम मतलब संघर्ष करवा के करना पड़ रहा है। हाँ, मान लिया वो तो है ही काम। तो ये तो थोड़ा गलत है कि भाई जो विधायक है उन्हें तो उनका पूरा हक मिलना चाहिए ना, मेन तरह से जो वो सबको मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो विधायक जी, अखिलेश यादव जी के और आपके संबंध कैसे है? मतलब मतलब वो कितना हमारे नेता आपको, हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आप बढ़िया एकदम बड़े छोटे भाई की तरह उनका ख्याल रखते हो। नहीं, मतलब वो हमसे बड़े हैं, जी। लेकिन उन्होंने नेता के रूप में और एक पारिवारिक रूप से उन्होंने हमें हमेशा हमारी मदद की है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो उनकी इच्छा है, जो पार्टी के लिए काम किया जा सकता है, उस काम को हम लगातार करें, और उसी पे लगातार हम लोग वर्क करते भी रहते हैं। जी। इसलिए कभी कभी पार्टी में कुछ ना कुछ चीजें तो चलती रहती हैं, छोटी बड़ी, उससे कोई रिश्तों पे फर्क नहीं पड़ता। और जब लगभग 25 साल होने को आए उनके साथ साथ चलते चलते, जी। तो ऐसे में ये लगता है कि उनके साथ ही रह के संघर्ष किया जाए। उन्होंने हमेशा मदद भी की हमारी। उन्होंने आप पे हमेशा भरोसा दिखाया है बहुत से बहुत दिखाया। ना? तो लखनऊ कितने दिन में जाना होता है? काम के अनुसार है, काम जैसे काम पड़ता रहता है चले जाते हैं। काम फिर जैसे विधानसभा चलती है तब जाते हैं। कभी कभी पार्टी बुलाती है, मीटिंगें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समितियों की मीटिंग होती है, और भी चीजें होती हैं, तो जाते हैं। और लगातार पार्टी की मीटिंग होती है पार्टी की मीटिंग होती रहती है। हर महीने? हर महीने नहीं होती, मतलब बुलाती है पार्टी, मीटिंगें होती रहती हैं अलग अलग समय पे। संगठनों की, विधायकों की, अलग अलग रूप से कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जिले में कुछ तात्कालिक इशू हैं, जी। तो उनके सिलसिले में हम लोग जाते रहते हैं। यहाँ पे आते रहते हो इस रेस्टोरेंट पे? कभी कभी, कभी कभी। कई महीने में आया हूँ। पराठा अच्छा है जो आपने मंगाया है, तो यही खाते हो यहाँ पे जब भी आते हो? आपके साथ खा ले, नहीं तो घर ही खाना खाता। सुबह खा के आते हो, शाम को फिर जाके? दोपहर में कुछ नहीं? दोपहर में कुछ ना कुछ चाय वाय, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लोग करते रहते हैं। जब 2022 का आप चुनाव जीत गए, तो जो विधायक हारे उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अकेला 100 के बराबर हूं। तो ये क्या, ये कहना सही है? ऐसी बातें, ये ऐसी बातें व्यक्ति घमंड में बोलता है।
जब उसे घमंड हो, गुरूर हो, ऐसी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए जो ईश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। कोई व्यक्ति 100 के बराबर कैसे हो जाएगा, किसी भी सूरत में कैसे हो जाएगा? जी। ये तो झूठी बात है ना। कई लोगों को बिना मतलब में भी झूठ, सिकी बिगाड़ना, इस तरह की आदत होती है। तो उस तरह की आदत उनके यहाँ शुमार है। जैसे कल की घटना है, जी। कल की घटना पुलिस से चलो जो हो गया, होता रहता है। सरकार में आप हो, लेकिन आप बोल रहे हो खुराक देनी पड़ेगी, तो किसको खुराक देना चाहते थे वो? पुलिस वालों को। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई गुंडे बदमाशी नहीं कर सकता। हाँ, और उनके लीडर ही कर रहे हैं। मई की भी थोड़ा ना, वो तो सबने देखा, हाँ। सबने खुद देखा उन्होंने क्या बोला है। जैसे चुनाव है, चुनाव में क्या झगड़े का भी माहौल रहता है कुछ? झगड़े का माहौल तो नहीं रहता, लेकिन कभी कभी कुछ कोई कराने की, जैसे कोई गलत चीज अफवाह नहीं, फैलाने का कुछ अफवाहें काम कर फैलाने रहा हो। में तो भाजपा वाले माहिर है। अच्छा। अफवाहें फैलाने में ये लोग माहिर है। कैसी अफवाह? हिंदू मुसलमान के झगड़े की, बस झगड़े की। झूठी सच्ची बातें, इस चीज के अंदर मास्टर डिग्री है। ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ ऐसा? कितनी बार करते हैं। पिछली बार चुनाव में हमारे कुसावली गांव के एक लड़के की हत्या हो गई थी सरदना में, ठीक चुनाव से पहले। उस समय अधिकारी अच्छे थे, उन्होंने केस खोल दिया, जवान लड़का मर गया उनका बेचारों का। लेकिन ये अब सब जानते हैं। अभी आपने कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिन पहले, उसमें आपने सबूत के साथ दिखाया है कि संगीत सोम के हाउस, हाँ कत्ल खाने, कत्ल खाने, बूचड़ खाने बोलते हैं जिसे, हाँ, है ना? तो बूचड़ खाने का प्रूफ भी दिखाया बकायदा प्रेस में। तो वो क्या मामला था? वो यही मामला है जिसमें ये हमेशा हिंदू मुसलमान की विवादित बात बयान देते रहते हैं। मुझे इसलिए वो दोबारा लोगों को याद दिलाना पड़ा कि इनकी कथनी और करनी में, इनके बोलने में, इनके पर्दे से पीछे काम करने में और लोगों के सामने बोलने में बहुत अंतर है, धरती आसमान का। जी। इसलिए मैंने जो मोइन कुरैशी से इनकी साझेदारी है, अभी है या वो तो चले गए बेचारे मोइन कुरैशी। अच्छा। लेकिन अभी जगह जगह फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं, इनके परिवार के लोग डायरेक्टर हैं। सरकार को 100% जांच करानी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने तो प्रूफ के साथ दिखाया ना, तो अगर एविडेंस है तो फिर करना चाहिए सरकार को काम उसमें। और अगर उनके पास आपके खिलाफ है तो उन्हें भी रखनी चाहिए चीजें। उन्होंने भी पेश करके हमारे खिलाफ जरूर बोलना चाहिए जो चीजें अगर हैं। आपका है ऐसा कुछ, हमारा कैसा भी कुछ है तो बताएं, हाँ, कैसा भी कुछ है। कुछ चीजें ऐसी हैं लेकिन जो इतिहास बन गई, इतिहास को आप बदल तो सकते नहीं। तो जो इन्होंने कर चुके हैं वो तो हो गया। वो तो हो गया। और छुपाने क्या जरूरत है? बताएं, सेनेटर हाउस में थे। जब 2022 में जो जीत हुई उस टाइम गठबंधन था लोकदल के साथ, क्या गठबंधन भी कारण रहा जीत का? देखिए, क्षेत्र के जो लोकदल के उस समय कार्यकर्ता थे, जो लोकदल के वोटर थे, आप भी लो ना थोड़ा, चले नहीं मैं लूंगा, जो कार्यकर्ता थे जी, उन्होंने सबने हमें चुनाव लड़ाया और उन्होंने हमारी मदद की। तमाम लोकदल के कार्यकर्ता, खासतौर से जाट समाज के लोगों ने हमारी मदद की है बहुत। जाटों के विषय में क्या कहना चाहोगे आप? जाट समाज जो है वो देशभक्त कौम है, साथ देने वाली है, किसान, मजदूर, कमजोर लोगों के लिए लड़ने वाली कौम है। जी। उदाहरण सबसे बड़ा अगर देखना आपको तो किसान आंदोलन देखिए। पूरे देश में जब बीजेपी के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा था तो अगुवाई करते हुए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के जितने स्टेट, हरियाणा, पंजाब, जट सिख जो हैं वो भी लोग कितना बड़ा आंदोलन किए। जी। लोगों ने शहादत देनी पसंद की, जाट समाज के लोग, लेकिन हटना पसंद नहीं किया। तो ऐसे समय पर
कोई बिल्ली लोग सरकार से लड़ पाते हैं। संगीनों का साया था, AK-47 लोग बंकर बना रखे थे, जगह जगह पत्थरों से बैरिकेडिंग और कटीले तार लगा रखे थे रस्तों पे, जिससे पार ना कर पाए। उसके बावजूद 13 महीने तक लगातार लड़ना ये आसान नहीं है। आप गए थे वहां? मैं गया था, कितनी बार गया, पूरा समर्थन मैंने किया। इसीलिए और भी न जाने कितने किस्से हैं जाट समाज के लोगों के। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो करता है उसके दो सबके सामने रहती हैं चीजें। मैंने देखा, पूरे बचपन से देखा है कि कैसे किसान यूनियन, दूसरी जाति के लोग भी उसमें काम कर रहे थे, लेकिन किसान यूनियन में किस तरीके से किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, या किस तरीके से लोग जाट समाज के लोगों में देखा बिजली की, पानी की, सड़क की, गन्ने की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। गन्ना तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन लड़ाई तो जाट समाज के लोग ज्यादा लड़ते थे, पहले से लड़ते हैं। उनके साथ दूसरे लोग भी फिर सीखे, कुछ लोग उनके साथ मिलकर काम किए। तो बहादुर कौम है और साहसी लोग हैं, सरकार से लोहा लेने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं है। और यहाँ वेस्ट यूपी में आप देखेंगे किसान कौमों में अग्रणी रूप से उनका काम रहता है। इसलिए न केवल सिर्फ इसलिए कि मैं विधायक हूँ, बल्कि इसलिए भी कि समाज का नागरिक हूँ और मैं भी किसी समाज से आता हूँ, मान लीजिए गुर्जर समाज से हम लोग भी हैं। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि सारी जातियां मिलकर काम करें, खासतौर से किसान कौमें इकट्ठी हों, मजदूरों को अपने साथ लें। इसमें यहाँ वेस्ट यूपी में अगर देखेंगे तो खेती किसानी में जाट और गुर्जर समाज के लोग बहुतायत में, उसके अलावा सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, उन सब जातियों को इकट्ठा रखा जाए, इकट्ठा लेके चलें तो अच्छा रहेगा। सरकार, आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर संसद में पिछड़े वर्ग के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन कराते हैं, तो किसने कहा था उनसे? जब ये किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो उसकी जाति का नाम लेते हैं, तो किसने कहा ये? लेकिन अगर उनको देने की बात आएगी, पिछड़ों को, दलितों को कहीं बड़े मंत्रालय देने की बात आएगी, कहीं मुख्य भूमिका में रखने की बात आएगी, तो नहीं रखेंगे। आपने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री सबसे झूठे इंसान है देश के। तो चुनाव के समय की बात थी। हाँ। हालांकि प्रधानमंत्री का पद होता, प्रधानमंत्री को क्या दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी का पद होता बहुत बड़ा है। हाँ जी। लेकिन इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इतनी, हालांकि हम लोग विधायक हैं, अब लोग संसदीय भाषण ना बोलते हुए कहूंगा, इतना गलत भी नहीं बोलना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में झूठ का बड़ा बोलबाला है। ऐसे 3 नेता जिनकी करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है, आपके हिसाब से कौन कौन होंगे? इसमें तो सब भाजपा के लोग हैं। सारे भाजपा के ही हैं, तीनों के तीनों। पहले देखिए कि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है जी, तो पूरे साल का रोड मैप होता है वो। उसमें वो अपनी आने वाले समय की अपनी भूमिका को दर्शाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बोलते हैं, क्या करना है उनको, विजन क्या रहेगा उसके बारे में बोलते हैं। पिछले 11-12 भाषण उनके सुनिए, हर साल उसकी मिनट बढ़ जाती है, मिनट बढ़ जाती है भाषण की। सही है। 80 मिनट, 78 मिनट, 82 मिनट, हर साल 84 का मिनट, इंक्रीज हो रहा है। हर साल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोला है चीजें, उनका इम्प्लीमेंट कितना हुआ, या वो लोग वो उन पर कितना सफल हो पाए। पहले एक सपना दिखाना, उस सपने को पूरा नहीं करना, उससे बड़ा सपना दिखा देना, फिर उससे बड़ा सपना दिखा देना, और फिर पीछे से हिंदू मुसलमान बोल देना, ये काम है। और बहुत ही मतलब झूठ बोलने वाले लोग हैं कई लोग, बहुत झूठ बोलते हैं। कहीं वही तो 3 नाम मैं बोलना चाह रहा हूँ, कौन कौन आपके अरे हिसाब से? उनमें कौन? नाम इसलिए 3 नहीं बता सकता, लगभग पूरी भाजपा ही ऊपर से नीचे तक लेकर झूठ बोलने माहिर लोग हैं। पूरी भाजपा ही हाँ, झूठी है। आप बताओ, देख लो, लगभग सबको भी नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज में माहिर हैं, झूठी बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। किसानों के साथ झूठ बोलेंगे, मजदूरों के साथ झूठ बोलेंगे, नौजवानों के साथ झूठ बोलेंगे, पेपर आउट होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं पेपर ना आउट हो। पेपर आउट तो बताइए, अभी दिल्ली पुलिस सरकार में भी हो रहे थे। दिल्ली पुलिस की बताइए, नाम बताइए हमारे सरकार में कौन सा पेपर आउट हुआ था। नाम नहीं याद। आप छोटे हो गए उस समय, लेकिन याद कर लेना, बाद में पता कर लेना, सर्च कर लेना। ऐसा सुनते थे कि भाई पेपर आउट हो गया। इनसे पूछो, इनसे पूछो, हाँ। इनसे पूछो। आप तो इस समय तो देख ही रहे हो सारी चीज। जी। बताइए 12 ऑपरेटर का
आउट हुआ, बिल्कुल। पटवारी का आउट हुआ, एसएससी सीजीएल भी हो गया। एसएससी सीजीएल का आउट हुआ। ये तो चलो केंद्र वाले हैं। यूपी में देखो आप, किसी का ना हुआ। यूपी पुलिस की भर्ती रोकी गई। सोचो 60 लाख लोग इकट्ठे एग्जाम देने के जो लाइन में लगे खड़े, उनको रोक दो आप। पीजीडी का 4 पेपर हट गया। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है, जो पिछले 10 साल से उसको लटका कर रखे बैठे हैं ये लोग, बेईमानी किए हुए आरक्षण के नाम पर, खत्म करना चाहते हैं उस चीज को। तो ये तो नॉर्मली इनकी चीजें हैं। करप्शन बढ़ गया कुछ। अच्छा, करप्शन किसी आम आदमी से पूछ लो, रोक कर आप। तहसीलों में क्या हाल है, कचहरी में क्या हाल है, थानों में क्या हाल है, किसी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाइए, उसका क्या हाल है, इरिगेशन में चले जाइए तो क्या हाल है, पीडब्ल्यूडी में पता करिए क्या हाल है। वो तो लोगों की जो लोगों की दिनचर्या है रोजाना की, उसमें जो वो काम करते हैं, अगर उसमें करप्शन उनके साथ हो रहा है, और तो भाई ये सबसे बड़ा करप्शन तो यही है। अभी मैं राकेश टिकैत जी से मिला था, उनका पॉडकास्ट लिया था, तो वो कह रहे थे कि सरकार ने हमसे, जब वो हुआ आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई सरकार से किसी भी मुद्दे को लेके। आंदोलन के समय नहीं रहे बात आंदोलन के समय भी वो उनसे करना कहाँ चाहते थे, वो तो प्रेशर था। लेकिन तब भी उन्होंने अपने जो उनके समर्थक, सरकार के समर्थक किसान संगठन है, उनको बुला के बात करना चाहा। लेकिन जो किसानों की जो बड़ी समस्याएं हैं, उन चीजों को जो किसान यूनियन के, अन्य जो यूनियन है जो उनके खिलाफ लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, जमीनों पर काम करती हैं, उनसे उन्होंने बुला के बात नहीं की। शिक्षा पे अगर बात करें तो शिक्षा का हाल बहुत खराब है अभी हमारे देश में, गवर्नमेंट स्कूलों का। मैं तो लगातार रेगुलरली इस पर सदन में बोला हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ जी। सरकारी लोगों से अगर चीजें दूर करनी हो, सरकारी चीजें अगर दूर करनी हो आम लोगों से, तो उसको महंगा कर दीजिए। तो सरकारी बजट मत दीजिए। सरकार अगर स्कूलों को बजट नहीं देगी, अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को बजट नहीं देगी, तो संस्थाएं खराब होती जाएंगी। तो स्कूल जो हैं, हमारे से बड़े लोग जो हैं, सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। लेकिन आज की व्यवस्था है सब प्राइवेट, पूरी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज ये लोग खुलवा रहे हैं। इससे गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? इतनी महंगी कर दो शिक्षा कि गरीब व्यक्ति पढ़ ही ना पाए। पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मांगेगा, पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा। यही सरकार का काम, इसीलिए इसको दूर रखना चाहते हैं। प्रमाण पत्र बीएससी द्वारा बनवाना है। ये है प्राति रश्मि। ये कैसे होता है? ये इसमें सर 3-4 डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट इनके पास है नहीं जो चीज देखे जाने हैं। अच्छा। जैसे जब नियुक्त रहे होंगे तो बीएससी के अनुमोदन सर्टिफिकेट। दूसरा, जिस कार्यकाल में ये रहे हैं उनमें इनकी जो पैसे दिए गए होंगे वो अकाउंट स्लिप। अच्छा। प्लस उपस्थिति। एक चीज मैं ये आपको लेटर से भेज रहा हूँ, एक इनका इन्होंने लेटर से भेजा है मुझे। अच्छा जी, आप उसे देख लेना आप एक बार जरा। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जो मदद कर सकते हो मदद कर देना इनकी, है ना? हाँ, जितना जितना ठीक संभव हो तो कर देना सर। ठीक है जी जी ठीक है। हेलो, हाँ प्रधान जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। उन्हें डॉक्यूमेंट्स इसके पास फुलफिल है नहीं। अच्छा अच्छा किसी और का अगर ऐसा बनाया हो तो बताओ, कागज कम है। अच्छा अच्छा। ऐसा है तो बात कर लेंगे भैया। मिलेंगे जाके मेरे नाम लेके। वाले से बिल बनना कहाँ का है? अच्छा, आओ बाहर तक दिखाते हैं आपको। आइए आइए आइए, क्या हाल? आइए आ जाओ। भाई अभी विधायक जी के चाहने वाले लोग मिले हैं, तो उनके साथ फोटो शूट कराने के लिए अच्छा, जहाँ भी जाते हैं भाई आइए। फोटो तो अब तो बारिश नहीं हो रही। तो विधायक जी, एक चीज हो रहा है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि संगीत सॉन्ग को अतुल प्रधान से दिक्कत क्या है। चलिए इधर लेफ्ट में जमालपुर चलना। तो ऐसा है कि जैसे ये प्रतिद्वंदता है जी। और मान लिया आप जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी आती हैं जो गलत होंगी सामने की तरफ से, जो जनता के अनित की होंगी या जिससे जनता प्रभावित हो रही होगी। तो हम लोग
उस पर लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई लड़ते हैं तो वो प्रतिद्वंदता और थोड़ी बढ़ती है। अच्छा, कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है कभी। बस चुनाव में जब वोटों गिनती हुई है 2-3 बार, हाँ। उस समय मेरी थोड़ी मोड़ी बातचीत वो उस समय पे जैसे कुछ हंसी मजाक में या उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसमें होती है, वैसे कभी मेरी बात अदरवाइज कोई नहीं। कोई बातचीत नहीं। एक आध बार हुई थी बात, हाँ। जिला पंचायत अध्यक्ष वाला चुनाव चल रहा था तब हुई थी एक बार फोन पे बात। वो कुछ वोटों को प्रभावित करना चाह रहे थे, हाँ। तो मैंने फोन करके उनसे यही कहा था कि भाई इस तरह की बात धमकाने वाली या उल्टी सीधी बात मत करना, यही बोला था। एक अभी भाभी ने मेयर का चुनाव लड़ा था अभी कुछ दिन पहले। लड़ा था। तो उसमें कैसे रहा, मतलब क्यों, क्या कारण रहा हार का? हार का कारण कुछ ऐसा है कि जब आप देखेंगे नजदीक से कुछ चीजें, तो चुनावी परिप्रेक्ष्य में जो आपका मूल वोटर था, और हालांकि सब जाति के वर्ग के लोगों ने वोट किया है और सब जाति वर्ग के लोगों ने वोट करके हमें यहाँ तक पहुंचाया, और लगभग 1,16,17,000 वोट लोगों ने दी, लेकिन उस तरह का समीकरण नहीं बट पाया और जो विपक्ष की वोटें थी वो बट गई। अच्छा। अब बढ़ने के कारण चुनाव हार गए। वो सब जगह नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम चल रहा था। अच्छा। ऐसे ही हुआ, पार्टी उस समय कम वोटें पाई। आज तो सुबह से भाई टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, 10 भैया बजे चलना है। आज विधायक जी के साथ ही है पूरा दिन, क्या हाल है? और क्या क्या करते हैं नहीं बढ़े और ठीक है ना। आज तो बारिश सारा दिन हो गई। हजार के 2022 के चुनाव के बाद फिर आपने क्या क्या बड़े काम अपनी विधानसभा में करवाए? देखो ऐसा है, जैसे विधायक निधि से काम है तो मैंने गरीब गुरबा कमजोर पक्ष में, जैसे बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भवन है, भवनों का निर्माण कराया, कई का जीर्णोद्धार किया, कई जगह मान लिया बड़ी बड़ी जगहों पे कहीं टाइल्स का विकास कार्य होना है, सड़क बननी छोटी बड़ी, ये तो मान लिया हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन बड़ी सड़कों का निर्माण भी हमारे क्षेत्र में कई जगह हुआ है। और उसमें कई ऐसी सड़कें हैं जो हमारी संतति को हुई, जो पूरे क्षेत्र को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। देखिए, बड़ा काम तो है रोजगार देना, वो सरकार में संभव है, सरकार नहीं होती तो आप रोजगार नहीं दे पाते। तो रोजगार से संबंधित काम को मैं बड़ा मानता हूँ। नाली बनवा देना, खरंजे लगवा देना, ये जो सड़क बनवा देना, नाले बनवा देना, ये विकास कार्य तो है, लेकिन ये मान लिया कोई ना कोई बनवाई देता है, कहीं ग्राम प्रधान, कहीं जिला पंचायत, कहीं MLC, कहीं MLA, कहीं राज्यसभा, कहीं MP, कहीं नगर पंचायत, कहीं नगर पालिका, कहीं मेयर, कहीं प्राधिकरण, मंडी से कहीं ना कहीं से बन जाती हैं सड़कें इस तरह की। अब धीरे धीरे करके काम प्रयास से हो जाता है। नव निर्माण के बहुत सारे काम लोग करा रहे हैं, जैसा भी पिछले गांव में आप देख के आए, पूरे गांव की स्थिति खराब थी वो नाले की, और करीबन मुझे लगता है कि 500-700 मीटर का नाला था वो। तरीके से मैं गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो मैं अपने पास से जिनकी मदद कर सकता हूँ वो मैं मदद करता हूँ, जो हम लोग सरकारी रूप से मदद करा सकते हैं वो कराते हैं। कि अस्पतालों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बिल बहुत अनाप शनाप जोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग हमसे संपर्क करते हैं तो उसको कम करा देते हैं। कुछ अपनी निधि से, जो पीड़ित लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अपनी निधि से जो हम लोग मदद कर सकते हैं निधि से करा देते हैं। कई बार राहत कोष से पैसा लखनऊ से आता है, उसकी भी व्यवस्था कई जगह कराते हैं। तो ये अलग अलग रूप से लोगों के सुख दुख में पहुंच के उनकी मदद करना, इमदाद करना, ये हम लोग राजनीति में बहुत पहले से करते आए हैं, लगातार कर रहे हैं। जहां तक सरना विधानसभा की बात है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, 10th तक के स्कूल, अपनी सरकार के समय में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हमारी पत्नी, छोटी बड़ी सड़कें और मुख्यमंत्री घोषणा की बहुत सारी सड़कें, ये हम लोगों ने पहले बिजली घर, 12 लगवाने का काम, खंबे, तार, ट्रांसफार्मर, और जो असल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जमीनी काम है, वो काम हम लोगों ने पहले से करते हैं, कर रहे हैं, वो बरकरार चल रहा है। हाँ, अगर सड़कों के नाम बताने लगे मान बहुत समय लगेगा। जी। बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत ज्यादा
ऐसी सड़कें की बहुत सारी सड़कों को तो हम लोग कभी फीते ही नहीं काट पाए, पता ही नहीं है, जानकारी नहीं, किसी ने आके लिख के दे दी, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, बजट ज्यादा था, लगा दिया सर ने। तो अगर सरकार आ जाएगी तो फिर काम करने में और हाथ खुल जाएंगे, ऐसा है? देखिए, सरकार आ जाएगी तो निश्चित रूप से बड़े काम सरने के लिए हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी से हमें कोई बीच में कोई आदमी हमारे नहीं है, हम लोग माननीय अपने नेता से, और मेरे जैसे बहुत सारे और भी कार्यकर्ता हैं जी। तो जो उनसे कनेक्ट हैं, तो हम लोग उनसे डायरेक्ट काम ला सकते हैं। और उनका विजन बहुत बड़ा है, उनका विजन, उनकी सोच जो है वो नए समय की सोच है। उनका जो विचार है वो बहुत बड़ा है, वो आपको अलग अलग चीजों में उनके काम करने के तरीके में नजर आता है। जी, जी, जी। तो विधायक जी, केस चल रहे हैं कुछ? बहुत सारे हैं। कैसे कैसे केस हैं? ज्यादातर केस यही है, ज्यादातर क्या 99% केस ऐसे ही हैं, जाम के, जुलूस के, फर्जिफिकेशन के जो इन्होंने लगा रखे हैं, कहीं कोरोना के समय के, कोई किसी तरह धरने प्रदर्शन के। धारा 147, 353 भी लग रही है आप पे, जब हाँ सम्राट मीर भोज के आप उसमें हाँ, गए थे वहाँ। वो तो बहुत सारे, वो ये सरकारी कार्य में बाधा। तो वो वाला वाक्य उसमें कैसे बदल गया? झड़प में कैसे होगी कन्वर्ट? वो पुलिस के साथ हाथापाई में कैसे बदल गया? वहां तो वो तो उसका वो था। नहीं, वो ऐसा था कि वो पुलिस जबरदस्ती रोकना चाहती है ना, और जो सीओ का रोल था वो बागपत में, बागपत की वीडियो के बारे में आप कह रहे होंगे। जी जी जी। जो बागपत में जो सीओ का रोल था, एक जनप्रतिनिधि के साथ मैंने विधानसभा में उनकी शिकायत भी कर रखी है। हालांकि वो नया सीओ था बेचारा, उसको नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि जनप्रतिनिधि से रोकने के किस तरीके से रोका जाता, किस तरह से व्यवहार किया जाता। लेकिन मेरा मन था कि मैं सहारनपुर पहुंचूं, पुलिस ने रोका मुझे और काफी झड़प भी हुई। उसमें मुकदमा उन्होंने लिखा, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली, चार्जशीट उसमें नहीं कर पाए क्योंकि विधानसभा की तरफ से रोक है उसके ऊपर। जी। जेल गए हो? बहुत बार 11 बार गया हूँ लगभग। और अच्छा। आंदोलन करते करते तो पहले से ही, मतलब बहुजन समाज पार्टी और छात्र राजनीति के समय से, उसी समय से। हाँ, 11 बार जेल जा चुके हो? हाँ, 11 बार जा चुके हैं। 100 दिन भी रहा हूँ मैं जेल, और सभी आंदोलन के उसके मामले में जेल गए हम लोग। 100 दिन जेल में रहे हो? एक बार 100 दिन भी रहा हूँ। खाने पीने का क्या हाल है वहां पे? खाने पीने का ऐसा है कि मान लिया जो है जैसा मतलब होता है बंदियों के लिए वहां पर खाना, हाँ बस उसमें कोई थोड़ा आम खाना? आम खाना है वहाँ पे, बिल्कुल एक जैसे खाना रहता है लगभग। उस और टाइम बस उसमें विधायक नहीं था उस समय। उससे पहले ऐसे भी रहता है कि मान लिया जैसे कुछ थोड़ा मोड़ा कोई उसमें कैंटीन का खाना बनवाना चाहता है तो वो पैसे दे के ले सकता है, कुछ कैंटीन में थोड़ी मोड़ी सुविधाएं। अब तो मुझे पता नहीं, मान लिया तो पुरानी बात है, 8 साल पहली बात। उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहे? देखिए, मान लिया मुझसे आप पूछोगे तो मान लिया भाई हमारे तो नेता हैं, और न सिर्फ नेता हैं बल्कि उन्होंने विजनरी काम किए हैं। जैसे आपके लखनऊ और आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और इस देश का सबसे पहले इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है जो 8 लाइन तक उसको चौड़ा किया जा सकता है। साथ साथ उसमें हवाई पट्टी बनाएगी, हरकुलस जैसे विमान उस पर उतरे, तो उनकी सोच का परिचय है। अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को डायल 100 देने का काम, जो क्विक रेस्पॉन्स के साथ जो पुलिस आती है, उससे किस तरीके से अल्टीमेट काम है। जैसे क्विक रेस्पॉन्स करते हुए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, 102 और 108 एम्बुलेंस की स्थापना, और पूरे देश दुनिया में कोई, जब आपके पास पैसे नहीं होते थे, जब आपके पास कोई दूसरा आपको गाड़ी मुहैया ना करा रहा हो, तो कई बार कितनी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 102 108 एम्बुलेंस, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप वितरण, लाखों की संख्या में 21 लाख लैपटॉप माने अखिलेश यादव जी ने बांटे सोचो से 10 साल पहले। वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, अगर आप लखनऊ जाएंगे तो कैंसर हॉस्पिटल आपके, इन्होंने उसको रोक दिया। खैर, बड़े बड़े अमूल के और क्या नाम आपके मदर डेयरी के और पारस के प्लांट का निर्माण कराना, वहीं जाएंगे आप उस पर जाके देखेंगे तो 10-90 की स्थापना। बहुत अलग अलग विजनरी काम उन्होंने किए हैं। और आप अगर स्टेडियम देखिए, सोचिए कितना बड़ा स्टेडियम दे दिया, कान्हा स्टेडियम। तो आपके हिसाब से तो अखिलेश यादव बढ़िया है? नहीं, अखिलेश यादव जी ने नए समय की जो जरूरत है उसके लिए काम किया। हालांकि हम लोग किसी पुराने मुख्यमंत्री जी खराब नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो काम है वो विजनरी रूप से कोई काम करने वाला व्यक्ति तो माननीय अखिलेश यादव। आप मेरे थ्रू युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि युवाओं के आप ना मतलब कि एक मार्गदर्शक हो? मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप
बटो मत, बिल्कुल भी जाति धर्म की दीवारें तोड़ो और किसी को जात के नाम पर छोटा या किसी को जात के नाम पर बड़ा मत समझो। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं और युवाओं को कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। त्याग, अनुशासन और सम्मान अपने से बड़ों का, ये नौजवान साथियों को करना चाहिए और यही संस्कार है। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया तो आप 3 पीढ़ी का निर्माण करते हैं, 3 पीढ़ी को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए सब नौजवानों को सोचना चाहिए, उनके ऊपर 3 पीढ़ियां निर्भर है। एक आने वाली पीढ़ी, एक उनकी खुद की पीढ़ी, एक उनके माता पिता जो उनसे पहले की पीढ़ी है वो भी उनके ऊपर निर्भर है। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी से और कोशिश करनी चाहिए कि अनुशासन में रह के और बड़ों का सम्मान करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। 2027 की क्या ही तैयारी चल रही है आपकी? और 2027 की तैयारी तो मान ली जनता तय करेगी। हम लोग तो मेहनत कर सकते हैं, लोगों का सम्मान कर सकते हैं और मैंने पहले भी कहा, आप भी बता रहा हूँ कि हमारी तो फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता ही है। आम लोग हैं, वो हमारे माई बाप हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग कुछ है। हमारी हैसियत और हमारी जो भी हमारी ताकत और क्षमता है वो सब उन्हीं की वजह से है। तो वो तय करेंगे कि मैंने तो स्पष्ट कहा कि अगर मुझसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला शख्स हो और लगता हो कि वो मुझसे ज्यादा मेहनती, आपका सम्मान ज्यादा करता है या वो मुझसे ज्यादा इसके काबिल है तो वोट उसकी, और अगर मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ तो वोट हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं आपका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुबह से लगभग 12 घंटे से आप हमारे साथ हैं। जी। तो मैं आपको आपने पूरे क्षेत्र में घूमे तो विशेषकर मैं धन्यवाद करूंगा और मैं सब लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को भी देखें और इनके लगातार वीडियो देखें। इनका स्वभाव, इनका व्यवहार हमारे चौधरी साहब का बहुत अच्छा है। मैं आपको बादेन बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए देता हूं कि आप अपना नाम आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का और देश का मान सम्मान आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।